नमस्कार साथियों। आज का ये पर्टिकुलर सेशन बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं चाइना के पार्टी स्ट्रक्चर के बारे में कि कैसे असल मायने में चाइना के अंदर जो उसकी मेन पॉलिटिकल पार्टी है, वो कैसे फंक्शन करती है। अब आप यहाँ पर सोचते रहेंगे कि मैं चाइनीज़ गवर्नमेंट के बारे में क्यों नहीं बात कर रहा हूँ और चाइना के उस पार्टी के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ। तो साथियों यहाँ पर आपको ये जानना बहुत आवश्यक है कि चाइना को हम एक पार्टी स्टेट भी बोलते हैं। पार्टी स्टेट मतलब क्या कि चाइना के अंदर चाइना एक स्टेट तो है, लेकिन वहाँ पर जो उनकी मेन पॉलिटिकल पार्टी है, दैट इज़ द चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी, वो पर्टिकुलर पार्टी ही कहीं न कहीं स्टेट है, क्योंकि वो स्टेट को पूरा चलाती है ये एक पर्टिकुलर पार्टी। जैसे इंडिया के अंदर बहुत सारे पार्टीज़ हैं और वो डेमोक्रेटिकली इलेक्शंस मतलब लड़ते हैं एंड उसके अंदर वो लोग जीत के देन सरकार बनाते हैं, वहाँ पर ऐसा नहीं है। वहाँ पर जो पार्टी है ना, वही सरकार है और वही सारे सरकारी डिसीजंस को भी लेती है और जो पार्टी का मेन लीडर होगा, वही कहीं न कहीं जो पूरा चाइना है, उसका स्टेट का प्रेसिडेंट भी बनेगा। ठीक है? सो दैट इज़ समथिंग जिसके ऊपर हम बात करेंगे। अब चाइना का ये जो पूरा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है ना, ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। जैसे अगर मैं आपको इसके अंदर ही बताऊँ, तो देखिए, जैसे चाइना के अंदर एक पर्टिकुलर पार्टी है, ठीक है? वो पार्टी को हम क्या बोलते हैं? दी चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी। व्हेreas चाइना ये जो स्टेट है ना, ये स्टेट रहेगा चाइना। अब इसी के अंदर क्या होगा कि ये चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी को गवर्न कौन करता है? इट इज़ गोइंग टू बी द नेशनल पार्टी कांग्रेस। ये पर्टिकुलर चीज़ इसको गवर्न करेगा। व्हेreas स्टेट के डिसीजंस लेने में कौन मदद करेगा? दैट इज़ गोइंग टू बी नेशनल पीपल्स कॉन्फ्रेंस। मतलब अगर हम इसको इंडिया के साथ कंपेयर करने की कोशिश करें, सो ये जो रहेगा ये बीजेपी या कांग्रेस जैसे लोग रहेंगे, ठीक है? व्हेreas ये जो रहेगा ये पार्लियामेंट जैसी चीज़ें रहेंगी, ठीक है? यहाँ पर बेसिक कंपैरिज़न है ये। मैं इसको टोटल आप सिमिलर लेवल्स पे ना समझें क्योंकि वहाँ पर कम्युनिज़्म है। अब कम्युनिज़्म की अगर हम बात करें, देखिए, फ्रॉम द टाइम ऑफ माओ ज़ेडोंग, दैट इज़ फ्रॉम द टाइम ऑफ 1949, चाइना ने हमेशा ही कम्युनिस्ट प्रिंसिपल्स को यहाँ पर अपनाया है। एंड चाइना ने यहाँ पर लेनिन का जो मार्क्सिस्ट फिलॉसफी है, उसको अपनाते हुए यहाँ पर उन्होंने डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म की बात करी है। दैट इज़ जो पूरा पावर है ना, वो पूरा पावर एक ही पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के हाथ में रहेगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या चाइना के अंदर जब एक ही पॉलिटिकल पार्टी इतना टाइम से राज कर रही है, तो क्या चाइना के अंदर और कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है क्या? पॉलिटिकल पार्टीज़ है, ठीक है? जैसे अगर मैं नेशनल पीपल्स कॉन्फ्रेंस की बात करूँ, दिस इज़ सिमिलर टू द पार्लियामेंट जो सारे डिसीजंस लेगा। ठीक है? यहाँ पर आपने ये समझना है कि ये लोग जो है ना, ये टॉप डाउन अप्रोच को फ़ॉलो करते हैं। मतलब बस इमेज दिखा रहे हैं कि ये लोग डेमोक्रेसी को मानते हैं, डेमोक्रेटिक चीज़ों के ये मतलब डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग के अंदर ये लोग बिलीव करते हैं, लेकिन असल मायने में वैसा नहीं है। ये लोग टॉप डाउन अप्रोच मतलब जो ऊपर वाले मेन सत्ता में बैठे लोग चाहेंगे, वही पूरा स्ट्रक्चर और पूरे स्टेट के अंदर होगा। ठीक है? सो ये एक्चुअल में उनका एसेंस है। अब यहाँ पर अगर हम कम्युनिज़्म और ये जो डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म की बात करें, सो ये लोग लेनिन के मार्क्सिस्ट फिलॉसफी को फ़ॉलो करते हैं, जिसके अंदर ये बोलते हैं कि सारा जो पावर है, वो एक ही पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर होगा। अब इनके जो सीट्स हैं ना, इन सीट्स में से टू थर्ड जो सीट्स हैं, वो सीट्स किसके पास रहेंगे? स्टेट के पास। स्टेट मतलब यहाँ पर जो सीसीपी है ना, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के लोग, वो लोग यहाँ पर सरकार में बैठे रहेंगे, व्हेreas ऑपोज़िशन में कौन रहेगा? वन थर्ड ऑफ द लोग ऑपोज़िशन में रहेंगे और इसके अंदर बहुत सारे छोटे-छोटे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। इनको जानबूझ के यहाँ पर माइनॉरिटी में रखा गया है और इनको बोला गया है कि तुम्हें हम इसके लिए ही रख रहे हैं ताकि तुम ये चीज़ मान लो कि हम ही पावर में हैं और तुम कभी हमको ऑपोज़िशन नहीं कर पाओगे। आप बस वहाँ पर हो क्योंकि अगर कुछ दूसरे व्यू पॉइंट्स आपके रहे, डाइवर्स व्यू पॉइंट्स के लिए, डिटेल्ड डिस्कशंस के लिए आप यहाँ पर हो। हम जभी भी चाहें आपको हटा सकते हैं, लेकिन अगर आपको रहना है, यहाँ पर बैठना है, सत्ता में बैठना है, नाम के लिए बस बैठना है, तो आपको ये मानना पड़ेगा कि द चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी इज़ द पार्टी जो यहाँ पर सरकार बनाएगी। सो दैट इज़ हाउ इसका पूरा स्टेट का सिस्टम फंक्शन करता है। अब अगर हम स्विच करें कि चाइनीज़ चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी कैसे फंक्शन करती है, तो देखिए, ऐसा कहा जाता है कि चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के टोटल मेंबर्स की अगर हम बात करें, सो वो मोर देन 90 मिलियन मेंबर्स होते हैं। मतलब 96-97 मिलियन नंबर्स वैरी करते रहते हैं क्योंकि चाइना अपने आप में ही अपने हिसाब से नंबर देता है, तो किसी को एक्यूरेटली नहीं पता कि कितने टोटल नंबर्स हैं। तो अगर हम इसकी बात करें, सो टोटल सीसीपी के टोटल 97 मिलियन मेंबर्स हैं, मतलब 9 करोड़ 70 लाख लोग इसके मेंबर्स हैं। अब उन 9 करोड़ लोगों में से जो कि नॉर्मल पॉपुलेशन रहता है, उनमें से क्या किया जाता है कि 2300 लोगों को चुना जाता है और ये 2300 लोग को हर 5 साल में एक पर्टिकुलर जगह पर बुलाया जाता है चाइना के अंदर, दैट इज़ द हॉल। वहाँ पर ये 2300 लोग मिलते हैं और जब ये लोग मिलते हैं, इनको बोला जाता है नेशनल पार्टी कांग्रेस। ये जो नेशनल पार्टी कांग्रेस है, जो मेजर डिसीजन मेकिंग है, दैट इज़ लॉ मेकिंग का हो गया या कुछ बड़े चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ बदलाव करना हो गया, तो ये सारे डिसीजंस कौन लेता है? ये लोग लेते हैं। ठीक है? तो जभी भी ये 2300 लोग मिलेंगे, तो इनके सामने जो इन भाई साहब ने जो भी कुछ मेजर जो कामकाज किया रहेगा 5 सालों में, वो सारा चिट्ठा ये इनके मीटिंग के पहले दिन पे रखेंगे और वो चीज़ें यहाँ पर डिस्कस होंगी और ये लोग जो 2300 लोग हैं, ये लोग बस सुनते रहेंगे कि क्या-क्या चीज़ें करी।
यहाँ पर ये लोग उसके खिलाफ नहीं जा सकते हैं। ये लोग कॉन्ट्रास्ट नहीं कर सकते, ये लोग बस सुन सकते हैं। अगर कोई कॉन्ट्रास्ट में जाएगा तो भाई कम्युनिस्ट है, तो क्या कर लेंगे ये आपको भी पता है। सो यहाँ पर इनको बस नाम के लिए रखा गया है, बस इनको एंड में तालियां बजानी है, एक्सेप्ट कर लेना है, क्योंकि ये लोग इनके खिलाफ तो जा ही नहीं सकते। सो ये एक तो इनका काम होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन या कुछ बहुत बड़ा बदलाव करना है तो इनसे करवाया जाता है, ताकि ये बस रबर स्टैंप की तरह इनको यूज किया जाता है कि बस दिखाने के लिए कि हाँ भाई हम भी डेमोक्रेटिकली काम कर रहे हैं, लाइक दैट। इनका एक दूसरा काम होता है कि ये लोग अपने से ऊपर एक सेंट्रल कमिटी को ये लोग चुनते हैं। सेंट्रल कमिटी हर 1 साल में ये मिलता है, ठीक है? और जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं हर साल करने के लिए, वो उसके ऊपर ये लोग काम कर रहे हैं। अब इसके जो मेंबर्स हैं ना वो वैरी करेंगे। कभी ये 200 रहेंगे, कभी ये 250 रहेंगे, कभी 300 रहेंगे, ऐसे करके इसके मेंबर्स वैरी करते रहते हैं और ये उनके ऊपर है, उनके विम्स एंड फैंसीज के ऊपर है कि ये लोग कितने मेंबर्स को रखना चाहते हैं। ये सेंट्रल कमिटी इंटर्न क्या करता है? एक पॉलिट ब्यूरो को अपॉइंट करता है। मतलब इन्हीं में से ये कुछ लोगों को सिलेक्ट करके यहाँ पर अपॉइंट करता है पॉलिट ब्यूरो में, और पॉलिट ब्यूरो में 24 से 25 लोग रहते हैं। ये जो पॉलिट ब्यूरो के लोग हैं ना, ये लोग सरकार के बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज को ये लोग हैंडल करते हैं। अब इन्हीं पॉलिट ब्यूरो में से कुछ बहुत चुनिंदा लोग, बहुत ही पावरफुल लोग यहाँ पर क्या करते हैं? पॉलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी के अंदर रहते हैं। लगभग 6 से 7 या 8 मेंबर्स रहेंगे यहाँ पर, और ये 8 मेंबर्स सबसे पावरफुल हैं, और इनमें से जो सबसे ज्यादा पावरफुल रहेगा वो बन जाएगा जनरल सेक्रेटरी। जनरल सेक्रेटरी किसका? चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का। और जो ये जनरल सेक्रेटरी बनेगा वो कहीं ना कहीं चाइना का प्रेसिडेंट भी बनेगा। ठीक है? अब यहां पर अगर आप चाइना में जाएंगे तो चाइना में जो शी जिनपिंग हैं, उनको प्रेसिडेंट के नाम से नहीं देखा जाता है, उनको बोला जाता है जनरल सेक्रेटरी के नाम से। उनका यही रिकॉग्निशन है। बस आउट ऑफ इंडिया जब भी वो जाते हैं तो उनको प्रेसिडेंट के तहत देखा जाता है, लेकिन यहां पर मेजरली वो जनरल सेक्रेटरी बोल रहे हैं। तो मतलब देश का आप प्रेसिडेंट नहीं कहला रहे हैं, लेकिन जनरल सेक्रेटरी कह रहे हैं। ये लोग ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि ये लोग नहीं चाहते कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का जो वर्चस्व है वो खत्म हो जाए। ये लोग दिखाना चाह रहे हैं कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ही स्टेट है, मतलब चाइना मतलब चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, उसके बगैर कोई और है ही नहीं। सो दैट इज व्हाई ये लोग इस पर्टिकुलर फिनोमेना को शुरू करते हैं। सो यहां पर हम बेसिकली क्या बोल सकते हैं कि जो ये पार्टी चाहती है ना, स्टेट के अंदर जो भी हो वही होगा। जैसे सिविल सर्विसेज की अगर हम बात करें तो सिविल सर्विसेज में आईएएस आईपीएस ऐसे जो सर्विसेज होते हैं, वहां पर भी वो उसके अंदर कौन रहेगा? उसके अंदर ये लोग जिसको चाहेंगे वो लोग रहेंगे। ठीक है? यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर एग्जामिनेशंस के तहत होता है। बीजेपी जिसको चाहेगी या जो कांग्रेस जिसको चाहेगी वो लोग को बिठा दे, वैसा नहीं होता है। लेकिन वहां पर वैसा होता है। उल्टा यहाँ पर आप सुन के शॉक हो जाओगे, जो आर्मी है ना, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, वो भी इन्हीं लोगों को रिपोर्ट करती है, क्योंकि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ही चाइनीज स्टेट है, चाइना है। सो दैट इज वन अनदर थिंग। जुडिशियरी इनको रिपोर्ट करता है। सो इस तरीके से चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी अपने आप को इन्होंने इतना पावरफुल कर लिया है, एंड उसके जो मेन पर्सन है शी जिनपिंग, उन्होंने अपने आप को इतना पावरफुल कर लिया है कि आज के टाइम में ऐसा कहा जाता है कि शी जिनपिंग शायद बहुत ज्यादा समय तक ये प्रेसिडेंट बने रहें, क्योंकि बोला जाता है कि चाइना के जो प्रेसिडेंट है वो मेजरली 2 टर्म्स के लिए ही रह सकते हैं, उसके बाद नहीं रह सकते। लेकिन ये इनका तीसरा टर्म है, शी जिनपिंग का तीसरा टर्म है। वेराज बोला जाता है कि जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है, इसके जो जनरल सेक्रेटरी होंगे, ये कोई भी समय तक रह सकते हैं, मतलब इनको निकाला नहीं जा सकता, ये अपने टर्म को खत्म नहीं कर सकते। जब तक ये जीवित है तब तक भी रह सकते हैं। तो बेसिकली ये जनरल सेक्रेटरी हैं, और ये स्ट्रक्चर को ये लागू करना चाहते हैं चाइना के स्टेट के ऊपर, दैट इज चाइनीज गवर्नमेंट के ऊपर। सो बेसिकली यहां से हम समझ सकते हैं कि जो चाइना का पार्टी स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो हम कम्युनिस्ट पार्टी, जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है, उससे बहुत ज्यादा रिलेट कर सकते हैं, और उसको अलग नहीं कर सकते फ्रॉम दी चाइनीज स्टेट। ठीक है? सो दैट इज वन पर्टिकुलर थिंग। सो आज के इस पर्टिकुलर सेशन में बस इतना ही डिस्कस करना था कि हाउ इज द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का स्ट्रक्चर कैसा है और उसका क्या इन्फ्लुएंस रहा है पूरे स्टेट के ऊपर, दैट इज चाइना के ऊपर। सो विद दिस आई एंड दिस पर्टिकुलर सेशन। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर वॉचिंग।